हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्टोरी रीडिंग के एक और सेशन में आपका स्वागत है। हम स्टोरी की हेल्प से इंग्लिश सीख रहे थे, जिसमें हम बेसिक वर्ड्स, टेंस से रिलेटेड कुछ डाउट्स सारे दूर कर रहे थे। यहाँ पर एक और स्टोरी आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर चाहे वो स्पोकन हो या आप रीडिंग सीखना चाहते हो या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ आपको अच्छी अच्छी वोकैब मिलेगी। सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो और इस तरह के मटेरियल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की हेडिंग है द क्लेवर रैबिट एंड द फुलिश लॉयन। देखिए, दो वर्ड्स हमको यहाँ मिल गए। क्लेवर का मतलब क्या होता है? क्लेवर यानी चालाक, चालाक या फिर होशियार हम कह सकते हैं इसको। रैबिट यानी खरगोश होता है, आप सबको पता होगा। एंड द फुलिश लॉयन, फुलिश यानी मूर्ख, बेवकूफ़। फूल जो होता है, लॉयन शेर। शुरू करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम इन अ थिक फॉरेस्ट। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब आपको पता ही है कि भाई एक बार की बात है या एक समय। इन अ थिक फॉरेस्ट, इन अ थिक फॉरेस्ट। थिक का मतलब होता है घना, डेंस, है ना। इसका एक और वर्ड यूज कर सकते हैं हम, डेंस, घना, मतलब जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हो। इन अ थिक फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ क्रूअल लॉयन, देयर लिव्ड अ क्रूअल लॉयन। पास्ट सिंपल है ये, देखिए, मतलब वहां, देयर यानी वहां, लीव्ड यानी रहता था। लीव का मतलब क्या होता है? रहना। लीव का मतलब क्या होता है? रहना। उसकी ये सेकंड फॉर्म है लीव्ड। अ क्रूअल लॉयन, क्रूअल का मतलब क्या होता है? क्रूअल यानी निर्दयी, जिसमें दया नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? क्रूअल बोलते हैं। ये जो वर्ड्स छोटे छोटे आ रहे हैं, इनको आप साइड में लिखते रहें, इनका मीनिंग साथ में लिखते रहें। अच्छे से जब आप इसको पढ़ोगे, इसका रिविजन करोगे, ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। He was very proud and selfish. He was very proud and selfish. यहाँ प्राउड का मतलब क्या होगा? घमंडी। ठीक है, प्राउड का मतलब गर्व होता है। नेगेटिव वर्ड में यहाँ यूज हुआ है। प्राउड यानी घमंडी, और सेल्फिश, सेल्फिश यानी खुदगर्ज। दो वर्ड यहाँ पर आगे देख लीजिए। ही वॉज यानी वो था, वेरी प्राउड एंड शेल्फिश। शेल्फिश यानी जो स्वार्थी होता है, प्राउड यानी जो घमंडी होता है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरीडे यानी रोजाना। ही किल्ड मैनी एनिमल्स फॉर फूड। ही किल्ड, ही किल्ड का मतलब क्या हो गया? किल यानी मारना। किल की सेकंड फॉर्म है, मतलब वो मारता था। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, फॉर फूड, खाने के लिए वो बहुत सारे जानवर मारता था। इवन व्हेन ही वॉज नॉट हंग्री, जबकि वो भूखा भी नहीं होता था। इवन व्हेन, जबकि वो भूखा भी नहीं होता था। हंग्री यानी क्या हो गया? भूखा। हंग्री यानी क्या हो गया? भूखा। तो वो रोजाना बहुत सारे जानवरों को मारता था, हालांकि वो भूखा नहीं होता था, तब भी मारता था। क्लियर है बात? ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, ऑल द एनिमल्स मतलब सारे के सारे जानवर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, फॉरेस्ट यानी जंगल, वर अफ्रेड ऑफ हिम, उससे सब भयभीत थे, उससे सब डरे हुए थे। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरना। और अफ्रेड के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे बहुत से आते हैं प्रीपोजिशन के क्वेश्चन, जिसमें अफ्रेड के बाद में प्रीपोजिशन पूछते हैं, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ। क्लियर है? तो सारे जानवर उससे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वन डे एनिमल्स हेल्ड अ मीटिंग। वन डे मतलब एक दिन। द एनिमल्स यानी जानवर, हेल्ड अ मीटिंग। हेल्ड क्या है? होल्ड की सेकंड फॉर्म है। हेल्ड क्या है? होल्ड की सेकंड फॉर्म। जब हम कोई मीटिंग होल्ड करते हैं, इसका मतलब कि भाई मीटिंग आयोजित की गई, मीटिंग रखी गई। क्लियर है? तो वन डे द एनिमल्स हेल्ड अ मीटिंग, एक दिन जानवरों ने एक मीटिंग रखी। पास्ट की बात है, ये सेकंड फॉर्म है होल्ड की। दे डिसाइडेड टू टॉक टू द लॉयन। दे डिसाइडेड, दे यानी क्या हो गया? वे। डिसाइड यानी कोई चीज तय करना, डिसाइड यानी कोई चीज तय करना। टू टॉक टू दी लॉयन, उन्होंने तय किया कि वो लॉयन से बात करेंगे। टॉक यानी बात करना, तो वो लॉयन से बात करेंगे। अ वाइज ओल्ड डियर सेड। वाइज यानी क्या हो गया? समझदार। वाइज यानी क्या हो गया? समझदार। लिख सकते हैं आप ओल्ड डियर, एक समझदार बूढ़े हिरण ने कहा। सेड, से की सेकंड फॉर्म है कहना।
इफ वी डोंट स्टॉप हिम, इफ वी डोंट स्टॉप हिम, इफ यानी क्या हो गया, यदि, अगर, वी डोंट स्टॉप हिम, अगर हम उसे नहीं रोकते हैं, स्टॉप यानी रोकना, अगर हम उसे नहीं रोकते हैं, सून मतलब जल्द ही, नो एनिमल्स विल बी लेफ्ट, मतलब कोई भी जानवर बचेगा नहीं। फ्यूचर का ये सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में यूज हुआ है, विल बी के बाद में थर्ड फॉर्म आई है, मतलब कोई भी जानवर नहीं बचेगा, मतलब वो शेर उन सब जानवरों को मार देगा। सो द एनिमल्स वेंट टू द लॉयन एंड सेड, सो इसलिए द एनिमल्स वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म है, गो की सेकेंड फॉर्म है, गो मतलब जाना, गो, वेंट, गॉन, द एनिमल्स वेंट, पास्ट सिंपल, एनिमल्स उसके पास गए थे, टू द लॉयन एंड सेड, और कहा था, मतलब ऑल द एनिमल्स वेंट टू द लॉयन एंड सेड, उसके पास गए और कहा, डियर लॉयन, कि भाई प्रिय लॉयन, प्रिय शेर, यू आर आवर किंग, यू आर आवर किंग, यू की वजह से आर आया है, मतलब तुम हमारे राजा हो। वो जब उससे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, उस डायरेक्ट बातचीत को बताया गया है, तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया है कि भाई तुम हमारे राजा हो। बट इफ यू किल, लेकिन यदि तुम मारते हो, मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, एवरी डे, रोजाना, सून जल्द ही, द फॉरेस्ट विल बी एम्प्टी, जंगल है वो खाली हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम रोजाना बहुत सारे जानवर मारते हो तो जल्द ही फॉरेस्ट खाली हो जाएगा। प्लीज ईट ओनली वन एनिमल ईच डे, प्लीज कृपया, ईट ओनली मतलब केवल खाओ, वन एनिमल एक जानवर, ईच डे मतलब रोजाना केवल एक ही जानवर खाओ। वन एनिमल विल कम टू यू, मतलब एक जानवर तुम्हारे पास आएगा। फ्यूचर सिंपल टेंस है कि भाई एक जानवर तुम्हारे पास आएगा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक जानवर तुम्हारे पास आएगा, एज योर मील, तुम्हारे खाने के रूप में। मील यानी क्या होता है, खाना, तो तुम्हारे खाने के रूप में एक जानवर तुम्हारे पास रोज आएगा। द लॉयन थॉट फॉर ए मोमेंट, द लॉयन थॉट फॉर अ मोमेंट, थॉट यानी क्या हो गया, थिंक की सेकंड फॉर्म, थिंक यानी क्या होता है, सोचना, थिंक यानी क्या होता है, सोचना। तो लॉयन ने सोचा, फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ पल के लिए उसने सोचा, एंड एग्रीड, एग्री यानी सहमत होना, और वो एग्री हो गया। फाइन ही सेड, उसने कहा ठीक है, फाइन यानी यहां पर क्या होगा, ठीक है। बट इफ नो एनिमल कम्स वन डे, बट इफ नो एनिमल कम्स वन डे, कि अगर किसी दिन, किसी एक दिन कोई जानवर नहीं आता है, आई विल किल मैनी अगेन, आई विल किल मैनी अगेन, मैं फिर से बहुत सारों को मार दूंगा। आई विल किल, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है, कि अगर एक दिन कोई अगर जानवर नहीं आया तो मैं बहुत सारों को मार दूंगा। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट डे उस दिन से, वन एनिमल वेंट टू दी लॉयन डेली, वन एनिमल मतलब एक जानवर, वेंट गो की सेकंड फॉर्म मतलब गया था, टू दी लॉयन डेली मतलब उसके बाद में, उस दिन से हर रोज एक जानवर जाता था। द लॉयन वॉज हैप्पी, जो लॉयन था वो खुश था, सिंपल पास्ट यूज हुआ यहाँ पर, वॉज आया है, वॉज के बाद में यहाँ देखो कोई वर्ब नहीं है हैप्पी, तो उस सेंस में हम वॉज यूज कर सकते हैं। तो वो लॉयन जो था वो खुश था। बट द एनिमल्स वर स्टिल सैड, लेकिन जो जानवर थे वो अभी तक दुखी थे, है ना भाई, लॉयन अकेला है तो हमने वॉज यूज किया, जानवर बहुत सारे हैं तो हमने यहाँ पर वर यूज किया, लेकिन वो जानवर थे वो अभी तक सैड थे, दुखी थे। एज वन ऑफ देम हैड टू डाई एवरी डे, क्योंकि रोज एक ना एक को तो मरना पड़ता था। हैड टू डाई मतलब मरना ही था, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इनका मतलब क्या होता है कि कोई काम करना ही होता है कंपलसरी। जैसे आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना ही होगा, है ना, आई हैड टू गो मतलब मुझे जाना ही था। तो एक जानवर को रोज मरना ही था, इसलिए वो लोग क्या थे, दुखी थे। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ अ क्लेवर रैबिट, एक दिन इट वॉज द टर्न, बारी थी, TURN, यहां पर टर्न का मतलब क्या हो जाएगा, बारी। भाई आपकी बारी आती है ना, किसी चीज में आपकी टर्न आती है, तो एक दिन किसकी टर्न थी, क्लेवर रैबिट की, एक होशियार चतुर
रैबिट था खरगोश, उसकी बारी थी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डाई, वो मरना नहीं चाहता था। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर है, पास्ट सिंपल टेंस है ये, वो मरना नहीं चाहता था, वॉन्ट यानी चाहना। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान, तो उसने एक क्या किया, प्लान सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, उसने एक प्लान सोचा। द रैबिट वॉक्ड वेरी स्लोली, द रैबिट वॉक्ड वेरी स्लोली, भाई जो रैबिट था वो बहुत ही धीरे धीरे चला, वॉक यानी क्या हो गया, चलना। ही रीच्ड द लॉयन वेरी लेट, रीच यानी क्या होता है, पहुंचना, रीच यानी क्या होता है, पहुंचना, तो वो लॉयन के पास में बहुत लेट पहुंचा। द लॉयन वॉज वेरी एंग्री, द लॉयन वॉज वेरी एंग्री, जो लॉयन था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, एंग्री यानी क्या हो गया, गुस्सा। एंड रोड और दहाड़ा, जब शेर जब दहाड़ता है उसको रोर बोलते हैं, सेकंड फॉर्म होगी रोड, क्लियर है। वाई आर यू सो लेट, वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो, सवाल पूछा है शेर ने। द रैबिट सेड, रैबिट ने कहा, ओ ग्रेट किंग, कि भाई ओ महान राजा, आई एम वेरी सॉरी, है ना, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ऑन द वे, रास्ते में। अनदर लॉयन स्टॉप्ड मी, अनदर यानी दूसरा, मतलब किसी दूसरे लॉयन ने मुझे क्या किया, रोक दिया, स्टॉप। ही सैड ही इज द रियल किंग, ही सैड उसने कहा था, पास्ट सिंपल, ही इज द रियल किंग, कि वो असली राजा है, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का, कि भाई किसी दूसरे शेर ने मुझे रोक दिया और उसने कहा कि वो है असली राजा जंगल का। द लॉयन बिकेम वेरी एंग्री, द लॉयन बिकेम वेरी एंग्री, बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम, पास्ट सिंपल टेंस, है ना, कि भाई वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। टेक मी टू दैट अदर लॉयन, टेक मी टू दैट अदर लॉयन, कि मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो, टेक मी। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, शाउट यानी क्या होता है, चिल्लाना। द क्लेवर रैबिट टुक हिम टू अ डीप वेल, द क्लेवर रैबिट, जो चतुर रैबिट था, टुक हिम, उसे लेकर गया, टू अ डीप वेल, एक गहरे कुएं के पास। ही सैड दैट लॉयन लीव्स इनसाइड दिस वेल, कि वो जो दूसरा शेर है वो इस कुएं के अंदर रहता है, लीव्स यानी रहता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि फेस टू फेस वो बात कर रहा है, वही लाइन यहां लिखी हुई है, क्लियर है, तो वो शेर यहां रहता है। द लॉयन लुक्ड इनसाइड, उस शेर ने अंदर देखा, पास्ट सिंपल, लुक की सेकेंड फॉर्म लुक्ड। ही सॉ हिज ओन फेस इन दी वॉटर, ही सॉ उसने देखा था, हिज ओन फेस इन दी वॉटर, उसने अपना खुद का चेहरा पानी में देखा। सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म, सी यानी देखना, सी की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉ, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन। ही थॉट इट वॉज द अदर लॉयन, उसने सोचा कि वो दूसरा शेर था। ही रोड लाउडली, ही रोड लाउडली, वो जोर से दहाड़ा। हिज इको कैम बैक, इको यानी क्या होता है, जो गूंज होती है, आपकी आवाज की जो गूंज वापस सुनाई देती है उसको इको बोलते हैं, तो उसकी जो इको है वो वापस आई। ही थॉट द अदर लॉयन वॉज ऑल्सो रोरिंग एट हिम, ही थॉट उसने सोचा, द अदर लॉयन जो दूसरा शेर था, ऑल्सो रोरिंग एट हिम, वो भी उस पर दहाड़ रहा था, है ना, पास्ट कंटिन्यू, जो देखो वॉज के बाद में आईएनजी फॉर्म, तो उसने सोचा कि वो दूसरा है वो भी दहाड़ रहा था। द फुलिश लॉयन जम्प्ड इनटू द वेल, द फुलिश लॉयन, जो मूर्ख लॉयन था, जम्प्ड इनटू द वेल एंड टू फाइट, भाई वो लड़ाई करने के लिए कुएं में कूद गया, पास्ट सिंपल टेंस है। बट ही फेल डीप इनटू द वाटर एंड ड्रॉन, बट ही फेल डीप, फेल यानी गिर जाना, डीप यानी गहरे, तो वो गहरे पानी के अंदर गिर गया, एंड ड्रॉन और डूब गया। ड्रॉन का मतलब क्या हो गया, डूबना, ड्रॉन यानी डूबना, ड्रॉन इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई। ऑल द एनिमल्स वर हैप्पी अगेन, जो सारे जानवर थे वो खुश थे। दे थैंक्ड द क्लेवर रैबिट, उन्होंने उसको धन्यवाद दिया, क्लेवर रैबिट को, फॉर सेविंग देयर लाइफ्स, उनकी जिंदगी बचाने के लिए। मॉरल क्या है, विजडम इज स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रेंथ, भाई विजडम यानी क्या हो गया,
समझदारी। इज स्ट्रोंगर, वो क्या है, मजबूत है, ताकतवर है, देन स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ से, ताकत से। क्लियर है बात। तो ये हमारी स्टोरी थी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो अच्छे वर्ड आए हैं अभी मैंने बताए हैं आपको इस लेसन में, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। प्राउड का मतलब क्या था, फीलिंग बेटर देन अदर्स, मतलब खुद को लोगों से बेहतर बताना। तो इसका क्या हो जाएगा, प्राउड का आप लिख लो घमंडी। सेल्फिश का मतलब क्या होता है, थिंकिंग ओनली फॉर योर सेल्फ, मतलब सिर्फ खुद के बारे में सोचना। सेल्फिश यानी स्वार्थी। मीटिंग यानी ग्रुप डिस्कशन, कोई मीटिंग होती है। अफ्रेड यानी फीलिंग फियर, फियर यानी क्या होता है, डर, तो फीलिंग फियर, अफ्रेड यानी डरना। क्लेवर यानी क्या हो गया, स्मार्ट या वाइज, वाइज यानी क्या होता है, समझदार, वाइज यानी समझदार। रॉड, द लॉयन, लाउड लॉयन साउंड, मतलब रॉर मतलब शेर का दहाड़ना। इको यानी साउंड कमिंग बैक, जो वापस आवाज आती है। ड्रोन यानी डूबना। डाइड इन वाटर, मतलब पानी में डूब जाना, ड्रोन। क्लियर बात। ये इंपॉर्टेंट कुछ टफ वर्ड्स थे। इसके अलावा अगर आपको और कुछ इसमें डाउट लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए, किस तरह की स्टोरीज आपको चाहिए, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। जब तक आप बताएंगे नहीं मैं और आपकी पसंद की वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।